वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है और इसका यूजेस कैसे होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो गाइज लेट स्टार्ट। समास समास क्या है? हमारा जो समास है आपको पता ही होगा। समास जो है ये हमारे वैसे इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? 6। पर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम जाने तो यहाँ इन दोनों शब्दों को देखकर पता चलता है कि यहाँ कुछ शब्दों को संक्षिप्त किया गया है। 2 व अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम 2 शब्दों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास। जैसे पाठशाला, जैसे पाठशाला आपने देखा पाठशाला में अगर हम पाठशाला को खोलें पूरा तो देखें तो क्या पढ़ने के लिए जो शाला होती है उसे क्या बोलते हैं? पाठशाला। वैसे चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख वाली कौन? चंद्रमुखी। तो आपको इससे तो समझ आ गया होगा कि अगर हम उसका ऐसे वर्ड, ऐसे पद जिनका मतलब निकले, जिनका कुछ मतलब निकले खुल के, उन्हें क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो क्या होता है? समस्त पद, समास द्वारा बनाए गए शब्दों को सामाजिक शब्द के समस्त पद कहते हैं। समास द्वारा बनाए गए शब्दों को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, जो घर, जैसे हम रसोई घर को देखें, रसोई के लिए घर, जो इसका जैसे रसोई घर का ना जो आगे का वर्ड होगा रसोई, इसको क्या कहेंगे? पूर्व। और जो उत्तर, और जो घर होगा ये क्या होगा? उत्तर। क्या होगा? उत्तर वर्ड होगा। ठीक है, उत्तर पद होगा। और जो आगे का वर्ड होगा वो पूर्व पद होगा। तो उसे मतलब रसोई घर में आगे के पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और पीछे के पद को, लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो ये बात आपको शायद आई होप समझ आ गई होगी। अब मैं चलती हूँ समास विग्रह। किसके बारे में? समास विग्रह के बारे में। तो ऐसा है सॉरी, जो समास विग्रह है हमारा, जो हम समास विग्रह के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होता है आपका? सामाजिक पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे घनश्याम इस सामाजिक पद का विग्रह है। घन के समान श्याम, जो अर्थात इससे इसका कहने का मतलब है समास विग्रह क्या होता है? सामाजिक पद में विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि एक घनश्याम एक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो घन के समान है, जो घन के समान है उसे क्या बोलते हैं? घनश्याम अर्थात कृष्ण। तो समास विग्रह यही होता है, अगर 2 वर्डों का कुछ मिलके मतलब निकले, अगर उनका हम जैसे संधि होती है ना, तो संधि में क्या होता है? एक अलग, इसमें क्या होता है? उसमें मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, उसमें तो तोड़ते हैं, इसमें उनको जोड़ना है। तो आपको समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट है समास के भेद। तो समास के मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। कितने? 6। तो पहला हम पढ़ेंगे इसका अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। तो इस समास में क्या होता है आपका? जिस समास का पहला पद, पहले तो 6 भेद जो होते हैं इसमें अव्ययीभाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारक समाज, दिव्यंगु समाज, दवधन समाज और बहुव्रीहि समाज। ठीक है, 6 समाज होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है? अव्ययीभाव समाज। इसमें क्या होता है आपका? इसमें जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद वाक्य की क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे अव्ययी समास कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसका पहला है, इसमें ना अगर आपको अव्ययी समास पहचानना है तो इसकी सिंपल और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको इतना करना है, आपको देखना है अगर समाज में जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे रातों रात। ठीक है, रातों रात अगर कोई वर्ड बार बार आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, और या फिर जो प्रत्यय लग रहा है समाज में, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन है जो, उसमें क्या हो रहा है? प्रतिदिन, तो इसमें क्या हो रहा है? हर दिन। इसका मतलब हर दिन होता है। तो अगर हम प्रति जो होता है हमारा प्रति क्या है आपका? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो इसमें क्या होता है? दिन का मतलब होता है ना, तो मतलब आगे वाला जो वर्ड होता है उसका कुछ मतलब होता है, उससे पीछे वाला एक वर्ड होता है तो आगे वाले से मिलके उसका मतलब कुछ और बनता है। तो ऐसे वर्डों में क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, जैसे अजीवन मतलब पूरा जीवन, अजीवन मतलब पूरा जीवन, अजीवन तो मतलब क्या? जीवन भर के लिए, अजीवन मतलब जीवन भर के लिए।
तो इसमें क्या होता है, आ से जो हो रहा है हमारा जीवन, एक प्रत्यय लग रहा है तब जाके हमारा जीवन बना है। ऐसे यथामति, यथामति मति के अनुसार, मति के अनुसार, तो इसलिए मति तो मति है ना, वर्ड तो वही रहेगा, पर यथा से हमारा मतलब चेंज हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा, जिसमें आगे वाले शब्द की वैल्यू हो, किसकी, पूर्व वाले शब्द की वैल्यू हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययभावी समाज। या फिर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे रातों रात, हम कहते हैं रातों रात वो अमीर हो गया, तो इसमें कौन सा समाज आ रहा है, इसमें भी आ रहा है अव्ययभावी भाव समाज आ रहा है, जिसमें एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही हो, तो उसे भी क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समाज कहते हैं। तो अब हम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड समाज होता है हमारा तत्पुरुष समाज। कौन सा, तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज हमारा ऐसा होता है, तत्पुरुष समाज को समस्त पद, दूसरा पद प्रधान होता है, और इसका निर्माण दो पदों के बीच कारक चिन्हों को अर्थात विभक्ति को लोप में होता जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया पहले वाले समाज में क्या था हमारा, इस वाले समाज में क्या था, हमारा जो प्रधान था वो आगे वाला था, पूर्व पद प्रधान था। पर हमारे तत्पुरुष समाज में क्या होता है, पीछे वाला पद प्रधान होता है, पीछे वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि गुणहीन, गुणहीन, गुण तो हमारा वही रहेगा, पर हीन से मतलब उसके अंदर गुण नहीं है, हीन से हमारा वर्ड का मतलब पता चल रहा है, तो गुणहीन, ठीक है। तो जिसमें हमारा पीछे वाले पद से सेंटेंस का पीछे वाले सबसे शब्द का पता चल रहा है कि वो बोलना क्या चाहता है या फिर समझना क्या चाहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समाज, उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समाज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों में अंतर, ठीक है। जिसमें आगे वाले पद पे, अगर हमें आगे वाले पद में पद से हमारा सेंटेंस चेंज होता, वर्ड चेंज होता है, तो उसे अव्ययी भाव समाज कहते हैं। पीछे वाले वर्ड से निर्भर करता है तो उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। सिंपल। अगर हम ऐसे हम दूसरे भी देखते हैं, देशगत, देशगत, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ क्या कहलाता है, देशगत, देशगत क्या कहलाता है, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ क्या कहलाता है, देशगत। तो क्या होता है, देश तो देश ही रहेगा, पर गत से हमारा पता चल रहा है कि वर्ड में क्या बोलना चाह रहा है, तो इसलिए क्या होता है, इस समाज को हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समाज। ऐसी सोनाध्याय, सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेनाध्याय, सेना का, सेना तो सेना रहेगी, पर अध्यक्ष से पता हम चल रहा है हमें कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सिर दर्द, सिर का दर्द, तो सिर तो वही है, तो इसमें हमें सबसे जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, पीछे वाले वर्ड से, उत्तर वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो क्या बोलना चाहता है। तो इससे आपको आई होप समझ आ गया होगा। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारा द्वंद्व समाज। इस समाज में क्या होता है, ये हमारा सिंपल और वो है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और जिनका विग्रह करने पर और तथा या कप अथवा या योजनों का प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समाज। जैसे कि आप देखो, इसमें सिंपल होता है, जैसे हम बोलते हैं हार जीत, पाप पुण्य, देश विदेश, अंदर बाहर, ठीक है। ये मैंने आपको 4 वर्ड बताए समस्त पद। अब क्या होता है, इनका विग्रह कैसे करना होता है, इसमें ना सिंपल है। जैसे हम बोलते हैं हार जीत को हम कहीं पे लिखा होता है हार और जीत, तो उसको हम हार ऐसे डैश लगा के जीत लिख देते हैं। तो जिनमें हम और, तथा या फिर या का उपयोग करें, उसे क्या बोलते हैं, तद्भव समाज। अगर हमारे कभी भी पेपर में आता है, आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पेपर में आता ही है समाज, तो अगर हमारे पेपर में ऐसे वर्ड आए जिनमें इस तरीके से डैश लगाओ, तो हमें समझ जाना है, या फिर और लगाओ तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, तद्भव समाज है, तद्भव समाज है, तो वो तद्भव समाज है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कर्मधारय समाज। अगला है हमारा कर्मधारय समाज। इस समाज में दोनों पदों में उपमेय, उपमान, विशेषण परस्पर तुलना का संबंध होता है। जैसे कर्मधारय समाज क्या होता है, कर्मधारय समाज क्या होता है, चरण कमल, जैसे चरण कमल, एक मैं आपको वर्ड बताती हूँ, कमल के समान चरण, जिसमें क्या होता है, हमें ना किसी भी समय हम किसी को बताते हैं उसके चमल के, मतलब उसको बताते हैं कि वो उस जैसा है या फिर उस जैसा लग रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समाज, जिसके किसी का कर्म बताया जाता है। जैसे पुण्य आत्मा, पुण्य है जो आत्मा, पुण्य है जो आत्मा, पुण्य आत्मा, जो पुण्य है आत्मा वो पुण्य आत्मा, ठीक है।
इसमें किसी का कर्म बताया जाए, जिसमें किसी का कर्म बताया जाए। लखटिया, लाख टके रुपया वाला, लाख टके रुपया वाला, तो लखटिया लाख टके रुपया वाला, जिसमें किसी का कर्म बताए, तो इसे बोलते हैं कर्मधारय समाज, कर्मधारय समाज, ठीक है। कर्मधारय समाज, कर्मधारय समाज। बहुविडी समाज, बहुविडी समाज, जिस समाज के दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करने हो, अर्थात जिस समाज के पद किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु और संकेत करते हो, उसे बहुविडी समाज कहते हैं। बहुविडी समाज क्या होता है? जिस समाज में दोनों पद, मतलब जो दो पदों से वो जुड़कर बनता है, वो किसी वस्तु के वो अन्य पद की ओर संकेत करते हो, अर्थात समाज के पद किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हो, उसे क्या कहते हैं? बहुविडी समाज, बहुविडी समाज, ठीक है। इसका जैसे अगला मैं आपको बताती हूँ समस्त पद, जैसे गजानन, क्या? गजानन, जैसे गजानन, गज के समान सम्मुख वाला, जिसको गणेश कहते हैं। गज, जैसे उसने बोला गजानन, तो गज के समान मुख वाला, इसका मतलब क्या? हम गणेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गणेश की। तो ऐसे वर्डों को जो मिलके क्या एक किसी और की तरफ इशारा करते हैं, किसी और की तरफ संकेत करते हैं, किसी और की तरफ वो करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुविडी समाज कहते हैं। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री, उसे क्या कहते हैं? चंद्रमुखी, ठीक है। मुरुधलीधर, मुरली को धारण करने वाला, जैसे जिन्होंने कृष्ण है ना, तो उस कृष्ण, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुविडी समाज। क्या बोलते हैं? बहुविडी समाज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपके 6 के 6 ये वो थे बहुविडी समाज, ये सारे समाज थे हमारे, और इसमें सिंपल है। अगर आपको ये सारे समाज आ जाते हैं, समाज बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर इसमें आपको देखना है कि कहाँ पे कैसा वर्ड यूज़ हो रहा है और कहाँ पे कैसे वर्डों को विस्तार है, उसमें प्रत्यय लग रहा है या प्रत्यय लास्ट में है या फिर उसमें, तो पता चल जाएगा कि कैसे है। तो आई होप आपको समझ हो गया। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।